ठीक है, तो लिखो बैठने की व्यवस्था या बैठक व्यवस्था। ठीक है, बैठने की व्यवस्था या बैठक व्यवस्था। ठीक, बैठक व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था। ठीक है भाई, इसमें एक दो चीज ध्यान रखनी है, वैसे वैसे जैसे जैसे आते रहेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। ठीक है ना। दाएं बाएं तो तुम्हें पता ही है ना। देखो एक लाइन पे बैठेगा, लाइन पे बैठने का मतलब है इधर क्या है बोलो, बाएं। ठीक है, जो तुम्हारा बाएं है वो तुम्हारा बाएं है, जो तुम्हारा दाएं है वो क्या है, दाएं है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। कभी ये आमने सामने मुंह करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आमने सामने मुंह करके बैठेंगे तो उसे जरूर बताएंगे वहां पे कि कैसे बैठे होंगे। ठीक, अभी बस ये मान लो कि एक लाइन है उसमें ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान के चलो गोल चक्कर पे बैठे हुए हैं, जैसे ये मान लो ये ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दाएं किधर चले बाएं किधर चले, एक चक्कर की तरफ को मुंह करके बैठा है, एक इधर को मुंह करके बैठा है। ठीक है, और एक इधर को मुंह करके बैठा है बाहर की तरफ को, तो इसका दायां अलग हो जाएगा, इसका दायां क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे अभी बताते रहेंगे। ठीक है, अभी बस जितना बता रहे हैं इतना सीखता चलो स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो जरा। लिखो, पांच लड़कियां एक कतार में, पांच लड़कियां एक कतार में, पांच लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। पांच लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। पांच लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है भाई, लिखो सीमा कोमा, सीमा कोमा, कोमा का और फुल स्टॉप का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है भाई। ठीक है, कोमा और फुल स्टॉप क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रुको, कोमा कहता है फुल स्टॉप के यहां रुक जाओ, है ना, तभी ये चीजें समझ में भी आएंगी। लिखो सीमा कोमा रीता और शशि के बीच में है, रीता और शशि के बीच में है। ठीक है, लता बाईं और, लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है, लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। ठीक है भाई, रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। ठीक है भाई, प्रिया कतार के एक छोर पर है, प्रिया कतार के एक छोर पर है। ठीक है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, कौन है भाई, शशि। बहुत बढ़िया। ये बताओ आज से पहले पढ़ा बैठक व्यवस्था? नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एक आध सवाल तो करा होगा। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ जाओ इधर देख लो। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। चलो शशि आएगा, और बोलो, और कोई आया? पांच लड़कियां पांच आंसर ला लो, है? सही है ना? कितनी लड़कियां? पांच, पांच आंसर तो आने चाहिए कम से कम। एक ही आया, बोलो चलो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो इधर देख लो, ऊपर की तरफ होता उत्तर,
ऊपर की तरफ उत्तर। पेपर में जब भी बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो जतिन? पेपर में जब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, कॉपी किताब को मत घुमा लेना कि इधर उत्तर हो गया, ऐसे मान लो, समझ रहे हो? होता ना उसमें बैठ गया एग्जाम में घुमा कर देख रहे हैं, मेरे मुंह के सामने इधर पड़ेगा उत्तर, इधर पड़ेगा वो मत चलना, ऐसे ही चलना है ना, ऊपर की तरफ और सीधे हाथ पे होता पूर्व, ठीक है, सीधे हाथ पे क्या होता पूर्व। बस दो चीज याद कर लो, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगा उत्तर, सर की तरफ अपने, और सीधे हाथ की तरफ क्या होगा पूरब। अब इनके उत्तर की सामने वाली दिशा दक्षिण, सही है भाई, उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है, इतना तो पता ही है, और पूरब के सामने वाली दिशा पश्चिम होती है, इतना पता है कि नहीं पता है? ठीक है, बस दो हमें पता करने थे, दो अपने आप हमने ऑटोमेटिक पता लगा ली। ठीक, इसे बना लो चित्र को पहले तो। मिटा दें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, बस। अब उत्तर दक्षिण तुम्हें पता है कौन किधर है, अब किधर को मुंह करके खड़ी होंगी ये भी तुम्हें पता चल गया, ठीक है भाई, इधर को मुंह करके खड़ी होंगी ना, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो एक की साइड देख रही होंगी, ऊपर की तरफ देख रही होंगी, ठीक है भाई। अब चलो लाइन मान ली हमने, इस लाइन में खड़ी होंगी, एक यहाँ पर होगी, 2 3 4 5, ठीक है, 5 होंगी। ऊपर की तरफ मुंह है इनका, बोलो क्या बोला है? सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है किस किस के बीच में है भाई? रीता और शशि के बीच में है। एक बार रीता और शशि के बीच में है, ठीक है, ठीक है भाई। अब एक बार इन्हें क्या कर लेंगे, उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने का मतलब है एक बार रीता इधर है, अब के किधर पहुंचा देंगे, इधर पहुंचा देंगे। तो ऐसे कर लें, एक बार सीमा को किस किस के बीच और बैठा दें, देखो इधर इसके रीता बैठी है, अब के किसे बैठा दें, शशि, और इसके दाईं तरफ किसे बैठा दें, रीता, ठीक है भाई। आगे बोलो, दोनों बीच में है, हाँ। एक गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बोलो। लता बाएं और रीता के तुरंत बाद है। लता बाएं और रीता के तुरंत बाद है। अब देखो ये बायां होगा, इधर बाएं, तुम्हारा बाएं, इसका भी बाएं है, ठीक है, और इधर ये क्या होगा, दाएं। तो कहाँ बैठी है भाई, रीता बाएं और बैठी है, और किसके बाद, लता बाएं और रीता के तुरंत बाद है। लता इधर बैठी है बाएं, यही तो होगा बाएं, हाँ। लता बाएं और बैठी है, लेकिन रीता के तुरंत बाद है, हाँ। रीता के क्या है, तुरंत बाद है। यहाँ कौन बैठी है, लता। जब उसने बोल दिया रीता के तुरंत बाद है, तो इनके बीच में कोई आ नहीं सकता, फिर इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई बैठेगा नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं रीता को तुरंत बाद बैठी है ना, तो यहाँ बीच में तो हम बैठा नहीं सकते, ठीक है, या बैठा देंगे, नहीं बैठाएंगे। और इधर देखा मैंने, इसके बाएं कौन बैठी है पहले से ही, बाएं बैठी है सीमा, तो ये वाला चित्र हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात पता चली कैसे गलत किया है ना। अब आगे बताओ जरा। रीता बाएं ओर से दूसरी है। रीता बाएं ओर से, यानी बाएं छोर से, वो कहना चाह रहा है कि रीता बाएं ओर से कौन सी है, दूसरी। तो देखो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, बिल्कुल सही है हमारा चित्र, ठीक है। आगे बताओ। प्रिया कतार के एक छोर पर है। प्रिया कतार के एक छोर पे का मतलब है इधर तो बैठ नहीं सकती, तो किधर बैठेगी, इधर ही बैठेगी प्रिया, ठीक है भाई। अब बताओ क्या पूछा गया है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है। कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है, बताओ। इसे छोड़ के, इसे नहीं, एक छोर तो कह दिया उसने, एक छोर पे तो कौन बैठी है, प्रिया बैठी है। दूसरे छोर का मतलब है इसकी बात चल रही है, तो दूसरे छोर पे कौन बैठा है, लता बैठी। चलो आएगा अभी हमारे समझ में, फिर क्या था दोबारा बताओ, चलो दोबारा बता ही दिया हमने, है ना। आगे, हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई।
क्या लिखा, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक, फुल स्टॉप। ए कोमा बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए कोमा बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ठीक है, कोमा लेकिन सी के बगल में नहीं, लेकिन सी के बगल में नहीं, फुल स्टॉप, ठीक है भाई। यदि सी कोमा यदि सी कोमा डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी कोमा डी की बगल में नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, कोमा तो डी के अगल बगल की सीट या सीटों पर, तो डी के अगल बगल की सीट या सीटों पर कौन है, कौन है, कौन है, क्या है भाई, किसकी कौन बैठा, बोलो जरा, बोलो, ऐसी गलत कर लो बना के तो गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, बोलो। ए है, ए आया, बोलो, बना लेते हैं। नहीं आया, बी आया, ए, बोलो। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भाई। देखो कितने चित्र बनाओगे, 2 चित्र बनाओगे, नहीं तो गलत कर लोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, अलग बना लो बिल्कुल अभी, या इन्हें हटा ही दो ना, क्यों लाइन पे जबरदस्ती बैठा दो इन्हें, ठीक है भाई। बोलो, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए जो बैठा है वो बी की बगल वाली सीट पे बैठा है, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ। अब एक बात बताओ, या तो इधर बैठा होगा, या ए बी की बगल वाली सीट पर इधर बैठा होगा, यही तो बैठा होगा भाई। या तो ए इसके इधर बगल में होगा, या ए इसके इधर बगल में हो, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, दो ही संभावना तो है। आगे बोलो। लेकिन सी के बगल में नहीं है। कौन? ए। लेकिन सी के बगल में नहीं है ए, तो हो सकता है सी चलो कहीं अलग बैठा हो अभी, तो हम इसके बगल में नहीं बैठाएंगे, ठीक है, इधर नहीं बैठा सकते, सी को हम इधर तो बैठा सकते हैं। आ रही बात समझ में नहीं भाई? सी जो है ए की बगल में नहीं बैठा, लेकिन इधर तो बैठ सकता है, तो इधर भी नहीं बैठने का, इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। फिर आगे बोलो। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं है बैठा दूं डी को, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कहाँ बैठाऊंगा? यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा तो डी यहाँ बैठा होगा ए की बगल में, ठीक है, डी यहीं तो बैठा होगा ए की बगल में। फिर आगे बोलो। तो डी के अगल बगल सीट के ऊपर कौन है? तो डी के अगल बगल सीटों पर कौन है? देखो दोनों चित्र सही बने हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों चित्र क्या है? सही है, कोई सा भी गलत नहीं हुआ। तो क्या पूछना चाह रहे हो? डी की अगल बगल सीटों पर कौन है? देखो डी के इधर तो कोई है ही नहीं, डी के इधर बैठा है कौन? बाएं बैठा है। एक चित्र में डी के बगल बाएं बैठा है कौन? ए, ठीक है, ये हो सकता है। या एक चित्र में डी के दाएं भी बैठ सकता है कौन? सही है। तो उसने ये नहीं पूछा कि दाएं बैठा है बाएं बैठा है, ठीक है, उसने ये पूछा है बस उसके अगल बगल कौन बैठा है। तो उसके अगल बगल कौन बैठा है? ए बैठा है, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, गलत करने को कहता तो गलत हो ही जाता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, दोनों सही है, ठीक है।
भैया भाई लिखो 5 मित्र, 5 मित्र फटाफट बनाया करो एकदम, कम से कम 10 सवाल तो हो ही ना एक बार में, है ना? 10-10 सवाल रोज होएगा तो ये 20 दिन क्या ही दिन की है बताओ? ज्यादा है 1 महीना या ज्यादा बोल गए? ज्यादा सवाल लगेगा 10 सवाल एक दिन का मतलब पता कितने हैं? 300 में से 30 भी ना मिलने के मिलेंगे, है ना? देखो जरा 5 मित्र P, Q, R, S और T। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है भाई? 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है भाई? फुल स्टॉप। S बैठा है, कोमा लगाओ। S बैठा है, कोमा T और Q के बीच में, T और Q के बीच में, फुल स्टॉप। S बैठा है, कोमा T और Q के बीच में, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है? Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। ठीक है भाई? तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। फुल स्टॉप। बाईं ओर? हाँ। तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है भाई? अब अगली लाइन लिख लो। बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? बोलो भाई। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो ऊपर की तरफ ही मुंह होगा। बोलो। बोलो। 5 मित्र हाँ। P, Q, R, S, T एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे। चलो आगे बोलो। S बैठा है T और Q के बीच में। ठीक है भाई? कौन बैठा है? S बैठा है T और Q के बीच में। ठीक है? एक बार S को हमने Q और T के बीच बैठा दिया। एक बार S को किस किस के बीच बैठाओ? बोलो। Q बैठा है R। अरे रुक लो अभी। एक बार T इधर ले आओ, एक बार Q इधर ले आओ। ठीक है? T और Q के बीच। आगे बोलो। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। अब एक बात बताओ, Q R के निकटतम बाईं ओर कौन से बैठा? देखो Q ये है, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, और लेकिन यहाँ पे तो Q किसके निकटतम है? S के निकटतम है और बाएं बैठा है। ठीक है? तो ये वाला चित्र हमारा क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ठीक है? वो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। कौन? R। ठीक है? ये कह दिया ना, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। ठीक है? बाएं, ये सही है। ठीक है भाई? बाएं बैठा दिया ना हमने R को। अब बोलो। तथा P बैठा है T के निकटतम बाएं ओर। बीच में तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। देखो बाएं, T के निकट बाएं, यही तो है। यहाँ कौन बैठा हुआ है भाई? कौन? P। ठीक? अब पांचों बैठ गए।
1 2 3 4 5 बोलो क्या पूछा गया? बीच में कौन है? बताओ बीच में कौन है? एस आएगा समझ में? बता लो एस बैठना है। अमन आया समझ में? नहीं ये भी पढ़ रखा चैप्टर? नहीं पढ़ा? बताओ फिर तुम कैसे सोच रहे हो कि हमारी नौकरी ले जाएगी? ये तो बताओ भाई। हैं? पढ़ा है, चलो अच्छी बात है। हैं? बाएं दाएं भूल जाते हो? बताओ। अरे जो इसका बायां हो उसका बायां, है ना? अभी तो पता चला 4 अंदर की तरफ बैठे होंगे मुंह करके, 4 बाहर की तरफ बैठे होंगे व्रत में, है ना? तो वो ऐसे ही गलत होंगे, वैसा गलत नहीं होने। समझ रहे हो भाई? हो गया? लिखो जरा अगला। लिखो A, B, C, D, E और F। A, B, C, D, E और F कितने हो गए? 6। एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भाई? एक पंक्ति में बैठे हैं। तथा तथा E और F, तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ठीक? तथा तथा A और B, तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। ठीक है भाई? फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो। C, A के बाईं ओर बैठा है। C, A के बाईं ओर बैठा है। C, A के बाईं ओर बैठा है। तो B के दाईं ओर कौन बैठा है? तो B के दाईं ओर कौन बैठा है? तो B फॉर बॉय, B के दाईं ओर कौन बैठा है? डी। बोलो भाई, बोल दो जरा। बोलो, आ गया उत्तर? बताओ इस दृष्टि क्या है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बोलो, किसी का आया? डी। बोलो, सवाल बोलो। A, B, C, D, E, F एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं, चलो। तथा E और F हाँ, पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। देखो 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? एक और बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। एक अपने आप ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है? कौन कौन बैठे हैं भाई पंक्ति के मध्य में? E और F। E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। यानी पंक्ति के 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, तभी तो बीच में बैठेंगे। अब पहले E बैठा लिया, बाद में F बैठा लिया। अब की बार क्या करेंगे? पहले F बैठा लेंगे, बाद में क्या बैठा लेंगे? E। ठीक है भाई? इतनी बात समझ पा रहे हो? नहीं? बताओ भाई जतिन, हैं? इतनी बात समझ पा रहे नहीं? देखो, मैंने 6 बिंदु बना लिए, अपने बिंदु पे बैठे होंगे जहां भी हैं, लेकिन उसने एक शर्त रखी हमारे कि E और F मध्य में बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं है जैसे उसने बोला हो वैसे ही बैठे हो, पहले E बैठा हो, F बैठा हो बाद में। ठीक है? तो हमने क्या किया, एक बार पहले E को बैठा लिया और फिर F को बैठा लिया। इन दोनों के बीच कहने का मतलब 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं। ठीक है? बीच में तभी तो बैठेंगे।
तो एक बार पहले हमने ई को बैठाया, अब के किसको बैठा लिया, एफ को, और बाद में किसको बैठा लिया, ई को। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आगे बोलो। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर हैं। हो सकता है ए यहाँ बैठा हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर इधर कौन बैठा होगा? बी। दोनों छोरों पे बैठे हैं तो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बी इधर बैठा हो, ए इधर बैठा हो। ठीक है, अब आगे बोलो। सी ए के बाई और बैठा है। सी जो बैठा है वो ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्या एक बात बताओ, ए के बाईं ओर इधर बैठ सकता है? बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? नहीं बैठ सकता, स्थान ही नहीं है इधर बैठने के लिए। स्थान नहीं है तो ये वाला चित्र क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। आ रही बात समझ में जतिन? फिर जब सी ए के बाईं ओर बैठा है तो ए के बाएं इधर बैठा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बैठा होगा कौन? सी। अब एक बचा हुआ है, बताओ कौन है? डी। तो डी यहाँ बैठा होगा ना। सारे स्थान खुल हो गए। अब बताओ क्या पूछा गया? बी के दाएं कौन है? बी के दाएं एरिया, दाएं। बी के दाएं कौन बैठा है? बोलो भाई। डी बैठा नहीं बैठा? तो ये उत्तर है। बैठा दिया? सही है, बैठा दिया। तुमने बैठा दिया तो समझ लो तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। काया हो जाओगे ये बताओ, पुलिस में या फोर्स में? क्या तमन्ना रखते हो? जिसमें बैठा उसमें ठीक है। बैठेगा, बैठेगा, बैठना पड़ेगा, है ना भाई। देखो नौकरी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। हमारी बात समझ में? जब भीड़ इतनी है तो क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। छीनने का मतलब है मेहनत। मेहनत के दम पे तो छीनोगे, ऐसी छीन जाएगी। दूसरा तुमसे भागने देगा क्या? रेस किस लिए लगवाते हैं कि जो पहले आएगा उसका सिलेक्शन है भाई। भाग तो सभी जाएंगे, समझ रहे हो नहीं? लेकिन जो पहले आएगा उसका सिलेक्शन होगा। लिखो आगे। अभी तो तुम्हें पेपर के लिए पुख्ता करना है ना, पेपर के लिए पक्के हो जाओ, फिर फिजिकल देखा जाएगा। ठीक है, लिखो भाई आगे। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज पार्टी में, एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी, वो है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी। ठीक है भाई, फुल स्टॉप लगाओ। P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर, और P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है, और O के दाईं ओर बैठी है। फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है भाई। R कॉमा लगाओ। N के दाईं ओर, R N के दाईं ओर कॉमा परंतु O के बाईं ओर बैठी है, परंतु O के बाईं ओर बैठी है। ठीक है भाई, फुल स्टॉप। बीच में कौन सी लड़की बैठी है? बीच में कौन सी लड़की बैठी है? बीच में कौन सी लड़की बैठी है? बताओ। एक बार मैं बैंक का पेपर देने गया, समझ रहे हो? तो उसमें पहले तो बैठ करे 10, उन्होंने बैठाए 16। अब लगा लो, 16 बैठाए थे, 8 इधर 8 इधर। बोलो भाई, वो आ गया? बोलो जरा क्वेश्चन। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। हाँ, P है M के बाएं ओर, P है M के बाएं ओर। ठीक है,
P जो बैठी है वो M के बाएं बैठी है, तो M किधर बैठा होगा? बताओ भाई, जब P है M के बाएं ओर तो M किधर है? उसके दाएं। ठीक है, M इधर बैठा होगा। ठीक है, जब भी तो P इसके बाएं बैठेगी, ये इसने निश्चित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया इसने? निश्चित कर दिया। तो एक बार और बैठा लेते हैं, P है M के बाएं। ठीक है, दोनों चित्र एक जैसे बनेंगे। ठीक है, यहां तक आगे बोलो। और क्योंकि दाएं ओर और क्योंकि दाएं ओर कौन? हाँ वो है। सवाल में अगर थोड़ी भी मिस्टेक करी ना तो फिर गलत बन जाएगा। ये फुल स्टॉप कॉमा क्यों लगवा रहे हैं, क्या कारण है इनका? जहां फुल स्टॉप है वहां रुको, जहां कॉमा है वहां रुक के फिर पढ़ो। बोलो, अब शुरू से बोलो। कॉलेज पार्टी में 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बोलो। P है M के बाएं ओर। P है M के बाएं, P है M के बाएं ओर। ठीक है, ये भी यहाँ भी बैठेंगे। चलो आगे बोलो। और O के दाएं ओर बैठी और O के दाएं ओर कौन? P। तो O इधर बैठा होगा, O के दाएं बैठेगा। हैं? गलत बन गया? दाएं। आगे बोलो। अरे गलत ना हो तो कौन सी बड़ी बात है, ना हो गलत। R N के दाएं ओर। R N के दाएं ओर। R N के दाएं ओर है। चलो, परंतु O के बाएं ओर। देखो उसने बोला है R जो है N के दाएं ओर है। R N के दाएं ओर जब होगा जब इधर बैठाएंगे, ठीक है, R को। ठीक है, अरे बात समझ में नहीं? यहाँ बैठा लो। R है N के बाएं और दाएं ओर। दाएं। अब देख लो, दाएं है तो इधर बैठा होगा N। ठीक है, तभी तो दाएं बैठेंगे। फिर परंतु O के बाएं ओर। परंतु O के बाएं ओर कौन? R। अब O के बाएं जब बैठेगा जब O है बैठा होगा, और इसके बाएं ये जब बैठेगा। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, O से इधर किस किस को बैठाना है? R और N को। तो इधर आ जाएगा R और इधर आ जाएगा N। ठीक है भी बैठाएंगे तो दोनों सही बनने चाहिए। ठीक है, इधर भी बैठाएंगे, ये अलग लाइन है बिल्कुल भाई, ये इसमें नहीं मिली हुई है, ये अलग बनाया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बन गया? सही बन गया है। ठीक है, इधर भी बैठाएंगे तो ओके, इधर देख लो ओके इधर कौन कौन बैठने, R और N। तो यहाँ भी लिख दो R और N, यानी दोनों चित्र ये भी सही है ये भी सही है। अब बोलो क्या है? बीच में कौन बैठा है? बोलो, वो बैठा है। तल लो, आ गया चित्र समझ में? चेंज कर दो। बीच में कौन बैठा है? वो बैठा। तल लो, सही है भाई? आ रहा समझ में नहीं? आगे लिखो अगला क्वेश्चन, आगे लिखो भाई। दाएं बाएं ये बनाते रहना। ठीक है, दाएं बाएं जो बनाए हैं ये इधर ऊपर जो तीर के निशान लगा रहे हैं। देखो 5 लड़के A, B, C, D और E। 5 लड़के A, B, C, D और E। 5 लड़के A, B, C, D और E एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। D, E के दाईं ओर है, D, E के दाईं ओर है, फुल स्टॉप। B खड़ा है E के बाईं ओर किंतु A के दाईं ओर।
मैंने फुल स्टॉप बोला है ना जहां पे, उससे आगे लिखना चालू करो। बी खड़ा है, बी फॉर बॉय, बी खड़ा है ई के दाई, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है भाई। कहां तक लिख लिया? एक के दाईं ओर। ठीक है, फुल स्टॉप। डी बाईं ओर है, डी बाईं ओर है, डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, कोमा, डी बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो दाएं छोर पर खड़ा है। ठीक है भाई, जो दाएं छोर पर खड़ा है। फुल स्टॉप। बीच में कौन खड़ा है? बीच में कौन खड़ा है? बीच में कौन खड़ा है? बोलो भाई, बोलो। 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है। डी ई के बाएं ओर है। देखो भाई क्या बोल रहा है? डी ई के बाएं ओर है। ई के बाएं कब होगा? जब ई इसके दाएं होगा। आ रही बात समझ में? नहीं, जब इसके दाएं होगा तभी तो होगा। डी ई के बाएं ओर है। दाएं। अरे दाएं बोल रहे हो बाएं बोल रहे हो? दाएं है, दाएं। डी ई के दाएं है। बाएं ने बोला, दाएं बोला। चलो कोई नहीं। डी ई के क्या है भाई? दाएं है, तो इधर बैठा दो। ठीक। डी जो बैठा है ई के दाएं ओर बैठा है। आगे बोलो। बी खड़ा है हाँ, ई के बाएं ओर। बी खड़ा है ई के बाएं ओर। ई का बायां किधर है भाई? ये दिया, इधर ही तो है। बाएं। कौन खड़ा है इधर? बी। बी। चलो आगे बोलो। किंतु ए के दाएं ओर। किंतु ए के दाएं ओर। दाएं ओर। कौन? बी। तो ए के दाएं जब होगा जब ए इधर होगा। ठीक है, ए के दाएं। आगे बोलो। डी बाएं ओर है सी के। डी बाएं ओर है सी के। सी के। बाजू कहाँ पर है? सी डी बाएं ओर है सी के। कब होएगा? जब दाएं बैठा होएगा, है ना भाई? सी है बैठाएगा तभी तो इसके बाएं बैठेगा ये डी। बाएं। डी बाएं ओर है सी के। फिर आगे बोलो। जो दाएं छोर पर खड़ा है। हाँ, दाएं छोर पे, बिल्कुल सही बात बीच है। में कौन खड़ा है? ये दाएं छोर पे है, दाएं छोर पर, है ना? सही है भाई, चित्र सही है। फिर इसका मतलब सही है। तो क्या पूछा गया है? बीच में कौन? बीच में कौन खड़ा है? बता दो। ई है। ई खड़ा। बता दो। सीखे नहीं वाले सवाल करने? गलत तो नहीं होने के? अब नहीं होंगे। नहीं होने के। होने तो नहीं चाहिए वैसे। कर लो तो गलत बात है। फिर 5 भी बैठेंगे, 7 भी बैठेंगे, चाहे 9 भी बैठे ना, तो गलत नहीं होना चाहिए। बस तुम जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे चलते रहो। लिखो जरा आगे, तारो जल्दी फटाफट। भैया भाई लिखो। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। 5 मित्र एक बेंच पर। अरे करना यार, इसे क्या हो गया? ये लाइट भी यार परेशान करती रहती है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। फुल स्टॉप लगाओ।
ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन दाईं ओर है सी के, फुल स्टॉप। डी कोमा लगाओ, डी कोमा बी के दाईं ओर है, डी कोमा बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। फुल स्टॉप। लेकिन ई के बाईं ओर है, ई फॉर एलिफेंट, ई के बाईं ओर है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ। बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठा है? बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठा है? बोलो। अब भी घबरा रहे हो? है भाई। बोलो जरा, बताओ भाई, बोलो। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। हाँ चलो बैठ गए। ए बाईं बोलो। ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन सी के दाईं ओर है। देख लो भाई, ए बाईं ओर है बी के। ठीक है, जब बी इसके दाएं बैठेगा जब तो ये बाएं बनेगा। ए बाएं ओर है बी के, लेकिन दाएं ओर है सी के। कौन? एक ही बात चल रही है, दाएं ओर बैठा है सी के। आगे बोलो भाई। डी बी के दाईं ओर है, हैं? डी बी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर दाएं ओर है, लेकिन डी ई के सुन लो, डी बी के दाएं ओर है। ठीक है, यानी बी का दायां है ये दिया। ठीक है भाई, कंडीशन निश्चित है ना। कंडीशन अगर निश्चित नहीं होती तो हम दूसरा भी चित्र बना के चलते। ठीक है, लेकिन कंडीशन निश्चित कर रखी है तो हम निश्चित ही चल रहे हैं। ठीक है, तो डी दाएं ओर है बी के, लेकिन ई के बाईं ओर है। ई के बाएं ओर। किसकी बात चल रही है? डी की। अब ई यहां बैठेगी तभी तो इसके बाएं बैठेगा ये। कौन? ठीक है भाई, तभी तो इसके क्या बैठेगा ये? बाएं बैठेगा। अब बोलो क्या पूछा है? बेंचों के दोनों छोरों पर बेंचों के दोनों छोरों पर कौन है? बोलो। सी और डी। अब तो बता दोगे ना? हाँ भैया मन आएगा अभी तक। तो बेंचों के दोनों छोरों पर कौन कौन बैठा है? एक सी बैठा है और एक ई बैठा है। ठीक, चलो क्या कर रहे हो भैया? समझ आ गया। बनाओ। यही है तुम्हारे लेवल के, यही सवाल आएगा और इससे आप क्या ही पूछेगा, है ना? या है हिम्मत? हिम्मत है तो कोई बात नहीं, हम भी पढ़ लेंगे, है ना? पूछो जहां तक पूछा जाए। देखो जरा, 6 मित्र ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई और एफ। 6 मित्र ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई और एफ पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। फुल स्टॉप लगाओ। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है, सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है ए और ई के बीच में। ठीक है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर
नहीं बैठा है। ठीक है भाई। डी किसी छोर पर नहीं बैठा, कोमा लगाओ। बी कोमा ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। बी कोमा ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, कोमा लगाओ। एफ एफ दाईं छोर पर नहीं है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, मगर मगर डी कोमा ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मगर डी कहां से बोलूं, बोलो। एफ दाईं छोर पर नहीं है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, कोमा मगर डी कोमा मगर डी कोमा ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई। फुल स्टॉप। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है? निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है? कौन बैठा है? देख रहे हो, इससे पहले तुम्हारे उत्तर नहीं आ रहे थे इस चैप्टर में, अब धड़ाधड़ उत्तर बता रहे हो, है ना? है ना? बोलो। 6 बिंदु A B C D E और F पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके चलो बैठे हैं। बैठे हैं, कोई नहीं, आगे बोलो। C D हाँ बोलो। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है ए और ई के बीच में। देखो भाई, सी बैठा है ए और ई के बीच में, ठीक। अब जब इसने बोल दिया सी बैठा है ए और ई के बीच में, ठीक है, तो हमें दो चित्र बनाने पड़ेंगे। क्यों दो चित्र बनाने पड़ेंगे? इसने ये नहीं बोला कि इसके दाएं बैठा है, इसके बाएं बैठा है, ठीक है। तो हो सकता है सी एक बार ए और ई के बीच में बैठा हो सकता है सी एक बार ई और ए के बीच में बैठा हो, ठीक है भाई। एक बार देखो ए और ई के बीच में बैठा लिया हिमानी, और एक बार हमने किसके ई और ए के बीच में बैठा लिया, ठीक है। बस ये दोनों के स्थान क्या कर दिए हमने, चेंज कर दिए। आगे बोलो। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब थोड़ा सा और बना लो, देखो 1 2 3 है, तब तो बन गए ना हमारे 1 2 3। डी किसी छोर पर नहीं बैठा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। बी ई के निकटतम दाईं ओर। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर या बाएं ओर? दाएं। अब देखो भाई, इसके दाएं कौन बैठा है? ई के निकटतम दाएं तो सी बैठ गया ना यहाँ पे, तो ये वाला चित्र क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला चित्र क्या हो जाएगा हमारा, गलत। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ई के दाएं कौन बैठा है, बोलो। ई के दाएं जो बैठा है बी बैठा है, तो बी यहाँ बैठा है भाई, ये लिया। अब 4 लोग बैठ चुके हैं, 2 लोग बचे हुए हैं, बोलो। एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ का मतलब है इधर नहीं बैठेगा। चलो आगे बोलो। मगर डी ई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। मगर डी ई के बाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। कौन? डी। ई का बायां किधर होगा भाई? इधर ही होगा। ई का बायां इधर ही होगा, बाएं। और उसने ये कह दिया तीसरे स्थान पे बैठा है, तो देखो ई से गिनो 1 2 3, यानी यहाँ बैठा होगा कौन, डी। अब एक ही तो बचा है भाई, कौन बचा है, एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठा, इधर नहीं बैठा तो कोई बात नहीं। आगे बोलो। डी के बाएं। अच्छा, उसने ये बोला है कि डी के दाएं एफ और डी के दाएं नहीं बैठा है ना? बाएं छोर पे नहीं बैठा है वो। अच्छा, बाएं छोर पर नहीं बैठा है। कौन?
दाएं पैर। एफ यहाँ कौन नहीं बैठ सकता? एफ नहीं बैठ सकता इधर, ठीक है। तो किधर बैठ सकता? इधर बैठ सकता है ना। आ रही बात समझ में? नहीं, इधर तो बैठने को मना कर दे कि एफ दाएं छोर पर नहीं बैठा, तो किधर बैठ सकता है? इधर बैठ सकता है। एक ही बचा है, बोलो पहले से बैठा दें एफ को, फिर बोलो निम्न में से डी के बाईं ओर कौन है? निम्न में से डी के बाएं ओर कौन है? एफ ही है। सही है भाई, आएगा समझ में? नहीं है? छह ही तो बैठे हैं यार। कुछ ऐसी चीजें है ना, इसमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जो चीज हमने छोड़ दी है ना, वो चीज दोबारा पढ़ोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा।